बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज की इस क्लास में हम जो है वो लेफ़्ट बार कंटेंट एरिया को डिज़ाइन करेंगे। इंशाअल्लाह मेरी आज फुल कोशिश होगी कि हम इसको वाइंड अप करें एज इट इज़ एज सून एज पॉसिबल, हम इस पोर्शन को क्लियर करें। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि जो है हम नेविगेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। दोस्तों आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके जी, हम आ चुके हैं स्क्रीन की तरफ। हमने जो लास्ट डिज़ाइन किया था इसको थोड़ा सा नेविगेशन को ठीक कर लेते हैं हम। नेव जो थी हमारे पास, नेव नेव का कलर जो था हमारे पास ये है, जबकि हमारे पास ऊपर जो बटन थे, बटन की का कलर हमने ये लगाया हुआ था। हम यही जो है सॉरी, ये नहीं था, ये था, ये बटन्स का हमारे पास कलर था। इसको हम नेव के अंदर एडजस्ट कर देंगे क्योंकि नेविगेशन भी हमें वैसी ही चाहिए थी। और नेव के जो एंकर टैग्स हैं इनका बैकग्राउंड मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसका कलर ऑलरेडी वाइट है और होवर के ऊपर जो बैकग्राउंड है इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा लाइटर कर देता हूँ, इस तरह से कुछ। ओके, थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो फेमिलियर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। देखें ये कुछ अच्छा लग रहा है इन बटन्स के अकॉर्डिंग। अब हम लेफ़्ट बार की तरफ आते हैं। लेफ़्ट बार में हम क्या करने जा रहे हैं? लेफ़्ट बार में ये है हमारे पास लेफ़्ट बार। लेफ़्ट बार में हम एक डिव लेंगे, डिव लेफ़्ट डैश कंटेंट के नाम से, मैं उसको नाम दे रहा हूँ लेफ़्ट कंटेंट। और इसके अंदर हम एक H3 ले लेते हैं हेडिंग। हेडिंग को हम कैटेगरीज या जो भी हम नाम देना चाहें कैटेगरीज के रिगार्डिंग वो हम इस पे नाम देते हैं और इसके नीचे देते हैं UL, या एंकर टैग भी दे सकते हैं। थोड़ा सा कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने के लिए या थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि हम लिस्ट के अंदर कैसे काम करेंगे और लिस्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, मैं UL को ले रहा हूँ। ओके, UL LI इंटू सॉरी LI के अंदर A और इंटू 4 ले लेता हूँ फिलहाल। UL के अंदर LI ले ली और उसके अंदर A, और हम यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरीज। लेट्स सपोज हम मोबाइल की वेबसाइट बना रहे हैं, नोकिया, सैमसंग, हवावे, एप्पल। ओके, तो हमारी लेफ़्ट बार में देखिए कुछ इस तरह से हमारी जो है वो कैटेगरीज आ रही हैं। हम इनको सेट करते हैं। हमारे पास इस वक्त कंटेंट क्या है ये देखिए। अगर आपको वैसे तो लेटेस्ट एडिटर जितने भी हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आपको क्लोजिंग डिव का दे रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ऐसे कमेंट्स दे सकते हैं, HTML का कमेंट कि जी ये हमारी जो है इस डिव का नाम क्या है, लेफ़्ट कंटेंट। तो लेफ़्ट कंटेंट है तो हम यहाँ पे लेफ़्ट कंटेंट को लिख सकते हैं और इस तरह से हम इसका कॉपी करते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर मेमोराइज योर सेल्फ, मेमोरी करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। अब हम लेफ़्ट को जो है कंटेंट को CSS देंगे। हम यहाँ पे आते हैं और हम एक क्लास लेते हैं, ये क्लास ले लेफ़्ट कंटेंट। ओके, लेफ़्ट को हम यहाँ पे विड्थ देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें, इसको विड्थ में इसको देता हूँ 100%, क्योंकि इसका पेरेंट लेफ्ट किस में पड़ी हुई है, ज़रा गौर से देखें। लेफ्ट बार में यानी कि लेफ्ट में ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट की जो CSS है आप देखेंगे, ये देखें इसकी विड्थ है 15% लेफ्ट की, और लेफ्ट के अंदर हमने लेफ्ट कंटेंट रखा है उसको विड्थ 100% दे देंगे। इट मीन्स जितनी लेफ्ट की विड्थ है उतनी ही इसके अंदर लेफ्ट कंटेंट की विड्थ होगी। ओके, अब इसकी हाइट जो है वो ऑटो कर देते हैं, फ्लोट लेफ्ट दे देंगे, फ्लोट लेफ्ट, ठीक हो गया। और मार्जिन वगैरह फिलहाल हम ज़ीरो ही रहने देते हैं, पेडिंग भी ज़ीरो रहने देते हैं फिलहाल, बाद में लेटर ऑन देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें। अगर हम इसको बैकग्राउंड देते हैं तो जस्ट फॉर व्यू कि हम इसको आर्जी तौर पर बैकग्राउंड दे दिया, तो ये हमारे पास एक डिव नज़र आ रही है जिसकी विड्थ 100% है
अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट, और इसी तरह से हाइट ऑटो है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट के अंदर है, सॉरी लेफ्ट कंटेंट के अंदर है हेडिंग, लेफ्ट कंटेंट के अंदर है यूएल, यूएल के अंदर है एलआई, एलआई के अंदर है ए। तो हम लेफ्ट कंटेंट स्पेस H3, लेफ्ट कंटेंट स्पेस H3, तो लेफ्ट कंटेंट के अंदर हम जाते हैं, यूं कॉपी करते हैं कंटेंट को, और H3 हमने एक प्रिंसिपल बनाया और इसके अंदर हम इसको विड्थ देंगे 100%, क्योंकि ये भी उतना ही है 100%। हाइट इसकी ऑटो दे देते हैं, ऑटो, फ्लोट लेफ्ट दे देंगे इसको, और डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं इसको, बल्कि ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकर फॉर्म में होता है। तो इसको हम टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको। देखें हमने ये विड्थ 100%, हाइट ऑटो है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। अगर हम एंकर टैग को लगाना चाहते तो एंकर टैग को फिर हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ना था। ओके, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ी सी पेडिंग ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इसमें अपर और लोअर से, लाइक ये है, इसके अपर और लोअर से हमें स्पेस चाहिए, तो हम इसमें पेडिंग ऐड करते हैं टॉप और बॉटम से। हम लेट्स सपोज 10 पिक्सल की पेडिंग ऐड करते हैं, तो कुछ इस तरह से आई। देखें ये हमारी हेडिंग है और ऊपर नीचे से थोड़ी सी पेडिंग ऐड हो गई है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड दूं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसके अंदर क्या की चीज़ें ऐड हुई हैं। ये देखें, ये बैकग्राउंड है, ये उससे मिल गया, चलो ये नहीं मिलेगा। देखें ये बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो कैटेगरी लिखा हुआ है और एडजस्टेड है, ठीक हो गया। हेडिंग हमारी सेट है, हमने इसका बैकग्राउंड सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए या आप खुद देखने के लिए कि क्या हमारा कंटेंट ठीक है अप्लाई कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है इसके अंदर लेफ्ट के अंदर अब 3 प्रिंसिपल हमारे पास बनेंगे। देखें लेफ्ट के अंदर हमने H3 को डिजाइन कर लिया, इसके अंदर अब UL है, UL के अंदर LI है और LI के अंदर A है। हम इनको डिजाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि हम क्या करेंगे, कंटेंट स्पेस UL एक प्रिंसिपल बन गया, UL के अंदर LI सेकंड प्रिंसिपल, और LI के अंदर A। तो हमारे 3 प्रिंसिपल जो से हैं बन गए। हम UL को विड्थ ऑटो या विड्थ 100% कर देते हैं, हाइट ऑटो, क्योंकि हमें जितनी विड्थ है उतनी पे चाहिए, हाइट ऑटो चाहिए हमें, फ्लोट लेफ्ट चाहिए हमें, फ्लो लेफ्ट। ओके, और लिस्ट स्टाइल हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना ये लिस्ट स्टाइल है, ये जो बुलेट्स आ रहे हैं ये UL के हैं, ये UL के बुलेट्स हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल, ये लिस्ट स्टाइल से हम इनके डिफरेंट लिस्ट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट है। हम लिस्ट स्टाइल नन कर दिया तो इसके क्या हुआ कि इसके बुलेट्स खत्म हो गए। अब आ जाते हैं एलाइज के अंदर। एलाइज में भी विड्थ 100%, हाइट ऑटो, फ्लोट लगाने की ज़रूरत नहीं है एलआई में, लेकिन फ़िलहाल हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हैं। और एंकर टैग को भी विड्थ 100%, हाइट ऑटो, ये कॉपी पेस्ट ही हमने जस्ट किया है। और अब एंकर टैग के अंदर डिज़ाइनिंग की बारी है कि इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आपको नज़र आएगा, मैंने ये विड्थ हाइट वगैरह अप्लाई की हैं, इससे एसएच कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। हम इस टेक्स्ट को करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जैसे हमने नेविगेशन में लास्ट लेक्चर में किया था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो काइंडली देख लें ताकि आपको इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके।
टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर मैंने इसका कर दिया, कलर में इसका वाइट कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली टाइम न्यू रोमन कर दिया, फॉन्ट साइज कर दिया मैंने इसका फॉन्ट साइज हमने इसका कर दिया 16 पिक्सल। देखें ये हमारे पास आ गई, और इसको हम अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखिए अभी ये मैंने सेंटर लाइन किया है तो ये नहीं आया, हालांकि हमने विड्थ भी इसको दी हुई है, हाइट ऑटो है, फ्लोट वगैरह भी देंगे तो ये नहीं होगा। हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक देंगे तो फिर ये ब्लॉक की शेप में आएगा, डिस्प्ले ब्लॉक। मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया और इसको सेंटर लाइन में आ गया, ठीक है। तो डिस्प्ले ब्लॉक देना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो कि ब्लॉक फॉर्म में नहीं है, स्पेशली जस्ट लाइक एंकर टैग। तो हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक देंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा, फिर होगा, ठीक है। एल्स भी सेंटर लाइन था, लेकिन इसकी विड्थ जो थी वो पूरी नहीं थी, फुल विड्थ पे नहीं था, वो जितना टेक्स्ट था उसके अकॉर्डिंग था। जब हमने उसको डिस्प्ले ब्लॉक दिया तो वो फुल विड्थ के अकॉर्डिंगली ब्लॉक की फॉर्म में आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी पेडिंग ऐड कर देंगे, ऊपर और नीचे से पेडिंग, टॉप और बॉटम से, 10 पिक्सल की पेडिंग हमने ऐड की। और यूं ये हमारे पास एक, अगर मैं इसको हर किसी को एक कलर दूंगा तो वो जो इसका कलर होगा वैसे ही पूरे पे ये पूरा ही कलर्ड हो जाएगा। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बॉर्डर बॉटम दे दूंगा, बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर लगाने के लिए 1 पिक्सल, सॉलिड 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, एंड कलर हैश, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ। अब 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये आगे पीछे हो सकती हैं। पहली तरतीब इनकी कोई नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि इसकी मोटाई है 1 पिक्सल। सॉलिड मीन्स के इसके बॉर्डर के टाइप्स होंगे, सॉलिड होती है लाइंड, ठीक है, डॉटेड होता है, डॉट 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 वाला बॉर्डर होगा, डैश्ड होगा, डैशेस लगे होंगे, ठीक है, डबल बॉर्डर होता है, ग्रूव्ड होता है। बहुत सारे बॉर्डर टाइप्स हैं, ये एक मैंने टाइप इस्तेमाल किया जो कि मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है। और थर्ड वन इज द कलर, ठीक है, बॉर्डर का कलर क्या होगा। CSS में ये 3 प्रॉपर्टीज एक बॉर्डर को कलर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। मैंने, और बॉटम साइड पे अगर बॉर्डर बॉटम नहीं लिखेंगे तो फिर सारी साइड पे आएगा, बॉटम नहीं लिखेंगे तो। मैंने बॉटम पे सिर्फ देना था, तो हर एंकर टैग के बॉटम पे एक बॉर्डर आ गया। अब जितने आते जाएंगे इसमें ऐड होते जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, कि मैं यहाँ पे 2 और ऐड कर देता हूँ। तो लुक हमारे बॉर्डर बॉटम आते जा रहे हैं। ओके, हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम ऐसे करते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो था डिव का, ये बैकग्राउंड दिया हुआ था एक्वा। देखिए मैंने बैकग्राउंड खत्म कर दिया। अब ये कंटेंट है जो कि पेरेंट कलर के अंदर आ रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो कलर है उसके अंदर आ रहा है बैकग्राउंड एक, ठीक है। हम इसका बैकग्राउंड चेंज करें या ऐसे ही रहने दें, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू और डिज़ाइन। हमने एक डिज़ाइन तैयार किया, इसके ऊपर हॉवर इफेक्ट अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया। अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको कर देता हूँ ब्लू, जस्ट लाइक दैट। ये कलर हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे। और लेफ्ट बार जो है, लेफ्ट का बैकग्राउंड खत्म करके देखते हैं कि हमें कैसा डिज़ाइन आ रहा है हमारे पास। लुक हमारे पास ये बैकग्राउंड ख़त्म किया और ये डिज़ाइन आ गया, सीम्स लुक गुड। ओके, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एंकर टैग, ये है एंकर टैग। अच्छा हम लाजमी नहीं है कि हमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे कॉपी करने हैं, हमें जस्ट सिर्फ हमें एक नया प्रिंसिपल बनाना है और कॉलन होवर अप्लाई करना है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी अप्लाई किया था होवर। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर, मतलब कि जैसे ही कर्सर मेरा होवर होगा तो बैकग्राउंड इसका फिलहाल मैं चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इसका वाइट और ग्रे टाइप कोई लाइट सा कोई इस्तेमाल करते हैं, लाइट ग्रे कोई,
या कोई ऐसा जो कि हल्का सा इफेक्ट चेंज करे, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, कोई ऐसा कलर आ जाए यहाँ पे हमारे पास। लेट्स सी क्या हमारे रिजल्ट आता है। ये हमारे पास है। अगर हम ब्लू अप्लाई करके देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से, सॉरी, ये हम कॉपी करें कोड और इसका शेड जो है यहाँ से लाइट ब्लू का इस्तेमाल करें, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। कुछ ठीक लग रहा है, हम इसको फिलहाल रहने दें। मैं बेसिकली टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली कलर को सेट कर रहा हूँ। जैसे कि हमने ब्लू टेम्पलेटिंग हमने यूज़ की है, ब्लू बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है, ये भी बैकग्राउंड जो है ये भी अच्छा लगेगा अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें। फिलहाल हम ये कर रहे हैं, और इसके साथ अगर हम इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर दें तो क्या ही कहने। लें जी, जब होवर हो रहा है तो टेक्स्ट कलर वाइट हो रहा है, और जो है बाकी रेस्ट बैकग्राउंड इज लाइट ब्लू। ओके, लेफ्ट बार हमने कैटेगरी सेट कर ली है। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये जो एक अलग लेफ्ट कंटेंट लिया है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि लेफ्ट सपोज हमें एक और पोर्शन लेफ्ट में यहाँ पे नीचे एक नया पोर्शन बनाना है, तो हमें उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम पूरी इस डिव को उठाएंगे। लेट्स सपोज आपने क्लाइंट के लिए इतना रेडी कर लिया, अब क्लाइंट कहता है कि इसके नीचे एक और चीज ऐड कर दो, बैनर ऐड कर दो, कोई पिक्चर ऐड कर दो, या कोई अदर कैटेगरी कोई थिंग। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा। तो हम जस्ट क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इस लेफ्ट कंटेंट को और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। देखें हमारे पास एक और नई कैटेगरी आ चुकी है यहाँ पे। ये एक्चुअली नीचे से हाइड इसलिए हो रही है क्योंकि हमने लेफ्ट जो डिव थी उसकी हाइट फिक्स की हुई थी। ये देखें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाता हूँ लेफ्ट, इसकी हाइट है फिक्स। हम ऑटो कर देंगे, ऑटो हाइड कर दी हमने, तो ये देखें अब ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये नीचे को जाता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमने नया पोर्शन ऐड कर दिया है। हम जस्ट ये ऊपर वाली कहाँ की ये ऊपर वाली कैटेगरीज थी, और ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे मैं हम लिखते हैं टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज। लेट्स सपोज जस्ट फॉर टॉप रेटेड कैटेगरीज, तो उसके नीचे हम वो चीज़ें ऐड कर लें। या हम कोई समथिंग एल्स कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो इसको ख़त्म करें, और इसकी जगह पर कोई अदर जो है वो आप इमेजेस लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास कंटेंट एरिया आता है। कंटेंट एरिया H1 हमने अप्लाई किया। ओके, H1 से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, डिव डॉट मेन या होम लेता हूँ। ये मैंने एक होम डिव ले ली है। होम से मुराद मैंने ये क्या लिया है, क्योंकि ये पेज मेरा होम पेज है, तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे एक डिव ली। डिव लेकर हमने H1 लिया, और H1 के अंदर हम पैराग्राफ ले रहे हैं। H1 के अंदर वेलकम वेलकम टू आइकनसोल्स टेक्नोलॉजीज। ठीक हो गया। आइकनसोल्स टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड टेक्निकल सॉल्यूशंस लाइक, ओके, लाइक हम यहाँ पे ऐड करते हैं लिस्ट फॉर्म में, लिस्ट में ऐड कर देते हैं LI वेब डेवलपमेंट, या अच्छा ये हम इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं थोड़ा सा ना। फिलहाल हम ना शॉर्टली करते हैं वेब डेवलपमेंट। बाद में मैं इसको मज़ीद कर लूँगा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग
सोशल मीडिया SEO, एंड्रॉयड सॉल्यूशंस। ओके जी, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं ताकि हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना आसान हो। ओके, होम को हम कॉपी करते हैं और होम को एक नया प्रिंसिपल बनाते हैं यहाँ पे डॉट होम, और इसको विड्थ देते हैं हम 100%। क्योंकि जितनी विड्थ है उसकी उतना ही होगा। देखें बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया। तो होम जो है फुल विड्थ पे है, ठीक है। होम ने हमने 100% दिया। हाइट इसकी ऑटो होगी, ऑटो, और फ्लोट लेफ्ट होगा, फ्लोट लेफ्ट, ठीक हो गया। और बस फिलहाल इतना ही। अब होम के अंदर आ जाते हैं हम, होम के अंदर आ जाते हैं नया डॉट होम स्पेस H1, ओके, और डॉट होम स्पेस P, ठीक है। H1 और P दोनों इकट्ठे हैं। विड्थ इसकी 100%, हाइट ऑटो, फ्लोट लेफ्ट, ठीक हो गया। इसमें पेडिंग वगैरह भी लिख ही देता हूँ मैं फिलहाल। पेडिंग मार्जिन बाद में इसको जैसे कस्टम करना होगा हमें वैसे हम कस्टम कर लेंगे। ओके, कॉपी किया हमने, कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर लिया ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। ओके, अब देखते हैं इसको। यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। हम इसका बैकग्राउंड देते हैं मैं, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे हम इस वक्त फॉल कर रहे हैं। देखिए ये हमारी डिव है, ठीक है। डिव के अंदर हमने कंटेंट लिखा हुआ है। मैं इस वक्त हेडिंग को टॉप और बॉटम से पेडिंग देता हूँ 15 पिक्सल की, टॉप और बॉटम से। तो ये हेडिंग में टॉप और बॉटम से पेडिंग आ गई। इसी तरह से जो पैराग्राफ है उसमें भी टॉप और बॉटम से पेडिंग देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। साइड से जो साइडें हैं इधर लेफ्ट राइट से, इसको भी हम पेडिंग दे सकते हैं। हम 10 पिक्सल की पेडिंग देते हैं, और ऊपर वाले में भी 10 पिक्सल की पेडिंग देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, मैं अभी बताता हूँ आपको। पेडिंग हमने ऐड कर दी, लेकिन विड्थ जो है ये देखें ये आउट हो गई है, एक्स्ट्रा जा रही है 10 पिक्सल की। तो हम इसकी विड्थ को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं। हम इसकी फ़िलहाल बैकग्राउंड देते हैं, इसको पैराग्राफ को बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड, ये देखें, और F12 प्रेस करते हैं। यहाँ हमें नहीं पता कि कितनी हम विड्थ पे हम कर सकते हैं। फिलहाल F12 प्रेस किया, मैंने कंटेंट को लिया, ये कंटेंट पैराग्राफ आ गया। इसकी विड्थ देखें 100% थी। मैं इसको कम करना शुरू करूँगा तो मुझे तकरीबन यहाँ पे एडजस्टेड मिल रही है 97%। अगर मैं 97.5 पे ले जाता हूँ तो एग्जैक्टली जितनी हमें चाहिए उतनी है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और हम पैराग्राफ में भी सेट कर देंगे, और इसी तरह से हमें हेडिंग में भी हमने उतनी ही पेडिंग दी है तो हम उतनी ही सेट कर देंगे। तो एग्जैक्टली हमारे पास वही वैसा ही आ गया जैसे हमें चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब बैकग्राउंड ख़त्म कर दूंगा मैं इसका भी, और इसका भी बैकग्राउंड ख़त्म कर रहा हूँ। और हमारे पास वेलकम नोट आ गया। हम इनके टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, कलर ब्लू, और इसी तरह से जो ये पैराग्राफ है इसमें भी कलर अप्लाई करते हैं और इसको लाइट ब्लू कर देते हैं, लाइट ब्लू, थोड़ा सा लाइट ब्लू कर पढ़ने के काबिल रहे। और बैकग्राउंड जो था हमारा मेन कंटेंट एरिया का, ये देखें, ये हाइट इसकी भी हम ऑटो कर देते हैं, इसकी हाइट भी ऑटो कर देते हैं, और बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर देते हैं, नो बैकग्राउंड लुक। तो हमारी एक प्यारी सी वेबसाइट जिसके अंदर हमने कंटेंट सेट कर लिया है, हमने वेलकम नोट सेट किया है। वेलकम नोट के नीचे हम लिस्ट फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं। हम जैसे हमने ये सर्विसेज की हैं वैसे ही हम लिस्ट फॉर्म में भी इसके साथ नीचे UL लगा के हम सेट करें,
ठीक है, यूएल लगा के सेट किया और एल आई लगाते हैं, एल आई इंटू 3। ठीक है, इसमें हम लिखा डिजिटल मार्केटिंग वेब डेवलपमेंट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ओके, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको भी हम अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जस्ट पर्पज़ यहाँ पे बताने का था कि हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, हम लेट्स सपोज इसी पोर्शन को हमें मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल पोर्शन में चाहिए, तो मल्टीपल टाइप में चाहिए, तो हम इसी को ही होम को ही कॉपी करके हम मल्टीपल टाइम पेस्ट करके कर रहे हैं। तो हमारे पास देखें मल्टीपल एक ही डिज़ाइन में, एक ही फॉर्मेट में डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे हैं। अब हमारे पास देखें दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना एक पेज सेट किया है। फुटर की सेटिंग्स जो सी हैं वो हम लेटर ऑन कर लेंगे, आप भी कर सकते हैं इसको। फुटर में जस्ट हमने एक कंटेंट लिखना होता है कि आर राइट रिजर्व। ठीक है, कि मतलब कि हमें क्या करना है कि तमाम जो है हमें एक खुद को ऑफिशियली रिजर्व करना होता है कि ये जो वेबसाइट है हमारी, ये पेड है और ये हमारे राइट्स में है और हम इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखने होते हैं ऑल राइट रिजर्व 2019-20 या 2021 सो ऑन। तो साथ लोगो लगा लें या कॉन्टैक्ट डिटेल लगा लें या कॉमन लिंक्स लगा लें या अदर लिंक्स कॉन्टैक्ट वगैरह या सब्सक्राइबर। तो डिफरेंट चीज़ें हम डिफरेंट फुटर्स में हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास एक हेडर आ गया है, फुटर को भी हम इसी में ही सेट कर लेते हैं। हमारा फुटर कहाँ गया, हमारे पास फुटर की हाइट फ़िलहाल हम 50 रख लेते हैं और इसको भी चले मैं उसके अकॉर्डिंगली ना बैकग्राउंड देता हूँ जैसा हमारा नेविगेशन का बैकग्राउंड था। ओके, और फुटर के अंदर मैं लगा ही लेता हूँ, मुझे यहाँ पे iconsource technologies is registered and copyright reserved 2020 to 2021। ठीक हो गया, हमारे पास ये आ गया। इसको क्या प्रॉब्लम बना, हमने क्या किया, हमने फुटर को बैकग्राउंड दिया और हाइट इसकी और सॉरी 50 पिक्सल देनी थी। ओके, हमारे पास ये आ गया, हम इसको सेट आउट कर लेते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, फुटर के अंदर पैराग्राफ है तो हम फुटर के अंदर पैराग्राफ ऐड कर देंगे, डॉट फुटर स्पेस पी। ठीक हो गया, हम फुटर में विड्थ इसकी 100% कर देंगे, हाइट इसकी ऑटो कर देंगे और फ्लोट लेफ्ट कर देंगे और पेडिंग ऐड कर देते हैं। हम इसकी पेडिंग हम इसमें ऐड करते हैं 20 पिक्सल की या अप्रोक्सीमेट 16 पिक्सल की। तो हमारे पास ये आ गया, इसका लेफ़्ट राइट से भी इसकी 95% करके ना, और लेफ़्ट राइट से भी हम 5 पिक्सल या 10 पिक्सल की पेडिंग ऐड कर देते हैं। पेडिंग ऐड होगी और इसका कलर सेट हो गया, कलर ओके। हमारे पास कॉपीराइट के आगे हमने लिख लिया, फुटर हमारे पास सेट हो गया है, कंटेंट सेट है, हमारा कंटेंट एरिया की हाइट हमने ऑटो कर दी है। कंटेंट एरिया किधर गया, लेफ्ट के बाद था, कंटेंट की हाइट ऑटो कर दी है और हमारा एक पेज हमारा तैयार हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जस्ट हम अपने पेजेस क्रिएट करेंगे वेबसाइट के, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है नेक्स्ट। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद आइकनसोल टेक्नोलॉजीज। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।